नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 11 विराट रूप श्लोक नंबर 25 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 26 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 26 और 27। स्मो द्रोण सुत पुत्र साहिस में दे, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के समक्ष प्रधान योद्धा के सहित सब आपके डाढ़ों के कारण विकराल भयानक भूख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए सीख रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं देख रहा हूं कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र विभिन्न राजाओं के साथ मिलकर भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण और हमारे तरफ के अन्य प्रमुख योद्धा सभी आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यह श्लोक हमें अर्जुन आगे कहते हैं कि वे देख रहे हैं कि ये सभी योद्धा आपके भयानक और विकराल दांतों से युक्त मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ योद्धा आपको दांतों के बीच फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके सिर कुचले हुए जो आपके दांतों के बीच में चिपके हुए हैं। इन श्लोकों में अर्जुन ने भगवान के विराट रूप के दर्शन करके जो दृश्य देखा उसका वर्णन किया है। अर्जुन देख रहे हैं कि महाभारत युद्ध के सभी योद्धा, चाहे वे कौरव पक्ष के हो या पांडव पक्ष के, सभी भगवान के विराट रूप में समाहित हो रहे हैं। यह दृश्य यह संकेत देता है कि युद्ध में सभी का अंत निश्चित है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। भगवान का विकराल रूप यह दर्शा रहा है कि सभी योद्धा उनके नियंत्रण में हैं और युद्ध की परिणति भगवान की इच्छा के अनुसार ही होगी। इस तरह से अर्जुन को यह समझ में आता है कि वे इस योद्धा में एक केवल माध्यम और वास्तविक नियंत्रण भगवान के हाथों में है। श्लोक नंबर 28। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं, जिसमें अर्जुन को ब्रह्मांड समस्त शक्तियां और घटनाएं एक साथ दिखाई दे रही है। श्री कृष्ण के इस रूप में अनंत मुख, अनंत भुजा, अनंत नेत्र और अनंत रूप है। यहाँ पर वे इस बात को समझा रहे हैं कि जैसे सारी नदियाँ सागर में मिल जाती है, वैसे ही सब योद्धा, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके विराट रूप में विलीन हो रहे हैं। यह श्लोक इस सत्य को दर्शाता है कि समस्त जीवों की अंतिम गंतव्य भगवान ही नहीं है और सब कुछ अंततः उन्हीं में समाहित हो जाता है। इस प्रकार वे भी दिखा रहे हैं कि संसार में जितने भी शक्तिशाली योद्धा और शासक है, वे सभी उनके विराट रूप का एक अंश मात्र है और अंत में सभी का नाश और समापन उनके द्वारा ही होगा। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि हर जीव का जन्म और मरण भगवान की इस इच्छा से ही होती है और हमारे जीवन का उद्देश्य उससे दिव्य चेतना में समर्पित होना है। श्लोक नंबर 29। जैसे पतंग महावश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं। अर्जुन ने भगवान के इस रूप में अनगिनत मुख और अनकोकक रूप देखकर जिनसे अनंत तेज निकल रहा था, इस दृश्य को देखकर अर्जुन भयभीत हो गया। श्री कृष्ण में मुख्य से संसार के सभी प्राणी नष्ट हो रहे हैं, जैसे कोई पतंगे अग्नि में जलकर नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पतंगे का तात्पर्य उन जीवों से है जो अपने अज्ञान और भ्रम के कारण माया में फंसे हुए हैं और उन्हें ज्ञात नहीं है कि वे किस ओर जा रहे। अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगों की तरह ये प्राणी भी श्री कृष्ण के विराट रूप में समा रहे हैं, जो संहार और पूर्ण स्थान के प्रतीक है। इस श्लोक में यह समझाया जा रहा है कि समय और मृत्यु के सामने सभी जीव जंतु असहाय और वे अनजाने में अपने अंत की ओर
बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण के मुख में इन जीवों का नाश केवल भौतिक शरीर का नाश है, जिससे वे इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक जीवन के अस्थिर और संभंगुर होने की ओर संकेत करता है और यह भी बताता है कि भगवान के पास जाकर ही मोक्ष और शांति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार इस श्लोक में जीवन की नश्वरता और भगवान के विराट रूप की महिमा का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 30। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुख द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बाढ़ चाट रहे हैं। विष्णु आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण कर तपा कर रहा है। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे विष्णु, आप अपने अग्नि व ज्वलित मुखों के समस्त लोगों को चारों ओर से ग्रस रहे हैं। आपके प्रचंड तेज से यह समस्त जगत व्याप्त हो रहा है और आपकी उग्र किरणें इसे दग्ध कर रही है। यहाँ अर्जुन भगवान के उस रूप को देख रहे हैं जिसमें वे सृष्टि के सभी प्राणियों को समाहित कर रहे हैं। भगवान के मुख अग्नि के समान जो चारों ओर से समस्त लोगों को निगल रहे हैं। भगवान की इस दिव्य ज्योति से संपूर्ण संसार ओतप्रोत हो रहा है। उनकी यह उग्र किरणें अत्यंत प्रबल है जो सब कुछ अपने तेज से जला रही है। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि परमात्मा का विराट रूप असीमित और अनंत है। उनकी शक्ति और तेज अपरिमित है जो संपूर्ण सृष्टि को अपने में समाहित कर लेता है। यहाँ भगवान विष्णु को प्रकट किया गया है। उनका रूप इतनी तेजस्वती से भरा हुआ है कि कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता और यह सब कुछ नष्ट करने वाला प्रतीत होता है। इस प्रकार यह श्लोक हमें भगवान की महिमा, शक्ति और उनकी सर्वक्षमता का बोध कराता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।